अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लाहौरी चनों की एक और बहुत ही स्पेशल और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लजीज बन के तैयार होते हैं। कहने को तो ये लाहौरी चने हैं, मगर अब ये अपने जायके और लज्जत की वजह से इतने फेमस हो चुके हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ही इनको बहुत ही शौक से खाया जाता है। और स्पेशली अगर आप नाश्ते के टाइम पे इनको खाएं तो यकीन करें कि इन चनों का नेमुल बदल कोई और चीज़ नहीं है। बहुत से लोग इनको चिकड़ छोले भी कहते हैं और अक्सर लोग तो इनको काली मिर्च वाले चने भी कहते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी चने। और हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये लाहौरी चनों की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। लाहौरी चने बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चने लिए थे और इनमें एक चुटकी बेकिंग सोडा, जिसे कि मीठा सोडा भी कहा जाता है, शामिल करके इनको रात भर के लिए भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और गलने में आसानी हो। अब आपने इन चनों को साफ पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है और इसके बाद अब हम इनको गला लेते हैं। तो चनों को गलाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें चने जल्दी गल जाएंगे और टाइम की भी बचत हो जाएगी। अब चनों को अच्छे तरीके से धोने के बाद मैं इनको प्रेशर कुकर में शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी शामिल कर दूंगी क्योंकि नमक शामिल करने से चने अंदर तक नमकीन हो जाएंगे और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें 4 ग्लास पानी भी शामिल कर दूंगी। अब आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और बंद करने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए चनों को अच्छी तरीके से बॉईल करना है और आपने चनों को इतना ही बॉईल करना है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि ये चने जितने ज़्यादा गले हुए होंगे उतनी ही आपकी रेसिपी शानदार बनेगी। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चनों को वेट लगे हुए, तो अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और हम वेट को हटा के चेक कर लेते हैं कि चनों की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, चने यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने इनको 6 से 7 मिनट के लिए वेट लगाया है। आपने तब तक चनों को वेट लगाना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल ना जाएं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अब हमने एक पेस्ट तैयार करना है। अब पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने उन्हीं बॉईल किए हुए चनों में से 1 कप चने लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप पानी भी ले लिया है। तो ये वही पानी है जिसको मैंने चने बॉईल करने के लिए शामिल किया था। तो आपने बॉईल किए हुए चनों का पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है क्योंकि इसको आगे चल के हमने रेसिपी में यूज़ करना है। तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को जूसर ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इनका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब पेस्ट को तैयार करने के बाद आपने इसे साइड पे रख देना है और हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी क्योंकि इन चनों में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इसीलिए मैंने इसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूंगी। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1 अदद तेज़पात, 1 फूल बादियान का, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, 6 से 7 अदद लौंग और 1 अदद मैंने बड़ी वाली इलायची ले लिया है। तो ये सारे खड़े मसाले आपने कुकिंग ऑयल में शामिल करके इनको एक दफ़ा ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद जब खड़े मसालों की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने गोल्डन या ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद जब लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको रफली चॉप करके इनमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इनका पेस्ट तैयार कर लिया था। अगर आप बड़े साइज़ का प्याज इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप एक ही प्याज का इस्तेमाल करें। अब प्याज के पेस्ट को भी आपने लहसुन अदरक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और सबसे पहले आपने इसका पानी खुश्क करना है। और जब प्याज का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो अब आपने इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है
क्योंकि यहाँ पे हम प्याज का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कलर गोल्डन या ब्राउन होना मुश्किल है। तो आपने बस इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 6 से 7 मिनट के बाद अब प्याज का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और पेस्ट भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो मसालों में मैं सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें नमक अभी कम ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि जिस वक्त मैंने चनों को बॉयल किया था उस वक्त भी मैंने इसमें नमक शामिल किया था। तो बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल कर दूंगी क्योंकि ये स्पेशल लाहौरी चने हैं तो इनमें हम सुरख मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम इनमें काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूंगी और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी जाएगा। अब ये मसाले शामिल करने के बाद आपने इनको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनका भी कच्चापन थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए। और जब ये मसाले भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँगे तो अब मैं इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर दूँगी। अब चनों को भी आपने सारी चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने चनों को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और चनों को भी आपने इतना ही फ्राई करना है कि इसमें से ऑयल मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। और जब चने भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो अब मैं इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर दूंगी। अब दही को शामिल करते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। अब आपने दही को एक दफ़ा सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फ्लेम को दोबारा से आपने मीडियम कर देना है। अब दही के साथ आपने चनों को दोबारा से अच्छे से भून लेना है और यहाँ पे आपने इतने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि इसमें से दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और इसमें से ऑयल भी दोबारा सेपरेट हो जाए। बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लजीज बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा घर पे ये चने बना लिए तो यकीन करें घर वाले बाहर जाने के बजाय हर संडे आपसे यही फरमाइश करेंगे कि हमें ये लाहौरी चने घर पे बना के दें। तो देखिए व्यूवर्स, दही शामिल करने के बाद दोबारा से मैंने चनों को अच्छी तरीके से भून लिया है और यहाँ पे ऑयल मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें चनों का पेस्ट शामिल कर देती हूँ जिसको बना के हमने साइड पे रखा हुआ था। अब चनों के पेस्ट को भी आपने चनों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए ही आपने इनको भी अच्छे तरीके से भून लेना है। और पेस्ट को भी चनों के साथ अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 ग्लास के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो ये वही वाला पानी है जिसको मैंने चने बॉईल करने के लिए शामिल किया था। तो आपने इस पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपने इसी रेसिपी में ही इसको इस्तेमाल करना है। तो तभी लाहौरी चनों का असल टेस्ट निकल के आएगा। अब पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके पास बॉयल किए हुए चनों का पानी कम हो तो आप इसमें सादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी को चनों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने इसे लो मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी और इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसमें ऑयल थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे ये चने पकेंगे तो इसमें से ऑयल खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा। तो 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि चनों की क्या सिचुएशन है। 20 मिनट हो चुके हैं चनों को लो फ्लेम पे पकते हुए और आप देखिए व्यूवर्स कि इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे चनों की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इन चनों को बिल्कुल ड्राई नहीं रखा जाता है, बल्कि इनको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ही रखा जाता है, तो तभी इनको खाने में मज़ा आता है। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने पैन को कवर करके मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें अभी हमने काली मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखना ज़रूरी है ताकि सारे चनों के अंदर उनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट दम पे रखने के बाद माशाल्लाह से ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी चने बन के तैयार हो चुके हैं और इनकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। चनों को बोल में शामिल करने के बाद अब आप चाहें तो आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल वाली लुक देने के लिए इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर दूंगी। अब अंडे शामिल करने के बाद आपने इनके ऊपर भी थोड़ी सी चनों की ग्रेवी शामिल कर देनी है और थोड़ी सी आपने इसके ऊपर काली मिर्चें भी शामिल कर देनी है।
चनों को डिश आउट करने के बाद अब आप इनको गर्मा गर्म चाय और नान के साथ नाश्ते में पेश करें तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएंगे। तो देखें व्यूवर्स, ये है हमारी लाहौरी छोलों, चिकन छोलों या फिर काली मिर्च वाले छोलों की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये लाहौरी चनों की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये लाहौरी चनों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।